बड़ा वाटरफॉल है वो। और ये देखो उल्टी बारिश, यहाँ अंधेरा बढ़ रहा है। वो रही टॉय ट्रेन, खराब होते जा रहा है। हाय, आई एम ट्विंकल। मैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे जा रही हूँ, माथेरान। अभी तो भंडारा से नागपुर की बस में बैठी हूँ और बाहर बारिश हो रही है। इतनी बारिश में लोग निकलते नहीं घर से, लेकिन मैं तो ट्रिप पे जा रही हूँ क्योंकि यही तो मौसम है माथेरान घूमने का। कब से मॉनसून का वेट कर रही थी और इस बार मॉनसून काफ़ी लेट आया है। नागपुर पहुँच गई मैं और ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रही हूँ। यहाँ भी ज़ोरदार बारिश शुरू है। मैं ट्रेन से जाऊँगी मुंबई और फिर मुंबई से माथेरान। मैं रेलवे स्टेशन पे टाइम पे तो पहुँच गई हूँ, लेकिन मेरी ट्रेन लेट है। मेरी ट्रेन 9 बजे की थी, जो अब 2 घंटे लेट चल रही है। यहाँ पहले कमसम होता था, अब हल्दीराम्स ओपन हो गया है। यही चल के कुछ खा लेती हूँ। ट्रेन में भी मील्स ऐड किए थे तो थोड़ा लाइट ही खाती हूँ। इडली सबसे बेस्ट है, कभी भी कहीं भी। और मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है। इडली डोसा डेली खा सकती हूँ मैं। एक टाइम था मैं हैदराबाद में जॉब करती थी और विमेंस हॉस्टल में रहती थी। वहाँ हर ऑल्टरनेट डे इडली डोसा बनता था। मुझे वो जॉब तो नहीं पसंद था, बट इडली डोसे ने मुझे काफ़ी टाइम तक खुश रहने का रीज़न दिया। कुछ भी कहो, मेरे हॉस्टल में खाना बहुत अच्छा मिलता था। अब मैं वेटिंग हॉल में आ गई हूँ क्योंकि अभी भी काफ़ी टाइम बचा है ट्रेन आने में। फाइनली ट्रेन आ गई और मेरी सीट है साइड अपर, जो मैं प्रीफर करती हूँ। लकीली वही मुझे मिल गई। और मेरा डिनर भी आ गया। इसमें आया है पराठे, फ्राइड आलू, चिकन, दाल चावल, कर्ड, पिकल और एक स्वीट पतीसा। ये मुझे पहले बहुत पसंद था। मेरे पापा हमेशा मेरे लिए लाते थे जब वो उत्तरांचल में पोस्टेड थे। सुबह मैंने चाय ले लिया, ब्रेकफास्ट भी ले लिया। ब्रेकफास्ट में इन्होंने दिया है उपमा, ब्रेड जैम और एक कॉफ़ी किट। और दोपहर 12 बजे मैं पहुंच गई कल्याण। यहाँ से मैंने ओला बुक कर ली है अप टू नेरल। यहाँ भी बारिश हो रही है और जैसे जैसे हिल्स की तरफ जा रहे हैं फॉग नज़र आ रहा है। मुझे तो अभी से हिल स्टेशन की थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है। और ये रोड्स भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी स्मूथ ड्राइव रही है। और वो देखो वाटरफॉल्स, अभी मैं दूर से देख रही हूँ, बहुत जल्द पास से देखने जा रही हूँ। अगर आपको वाटरफॉल्स पसंद है तो मॉनसून ही आपका ट्रैवलिंग सीज़न है। लश ग्रीनरी एंड हेवी वाटरफॉल्स। नेरल पहुँच गई हूँ। यहाँ से आगे ओला नहीं जाती, इनकी टैक्सी सर्विस चलती है यहाँ शेयरिंग बेसिस पे। मोस्टली वैन्स है और ये माथेरान की एंट्री गेट तक पहुँचाते हैं। और ये पूरा घाट वाला रास्ता है, हार्डली 15 मिनट का। ट्रेक करके भी जा सकते हैं, बट माथेरान में भी काफ़ी ट्रेकिंग होने वाली है। बीच बीच में छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी आ जाते हैं। आप अपने व्हीकल से आए हो तो ऊपर पेड पार्किंग है, वहाँ आपकी कार या बाइक पार्क कर सकते हैं। नेरल से माथेरान टॉय ट्रेन भी जाती है, बट वो मॉनसून में बंद रहती है। यहाँ से आपको माथेरान की एंट्री पास मिल जाएगी और ये है एंट्रेंस। इसके आगे आपकी प्राइवेट व्हीकल, वैन्स या कोई भी व्हीकल नहीं जाता है। सिर्फ ई रिक्शा और हॉर्सेस अवेलेबल है। और ये है अमन लॉज। यहाँ से ट्रेन भी अवेलेबल है माथेरान मार्केट एरिया तक जाने के लिए, बट वो 1 घंटे में एक बार चलती है। और इनके ई रिक्शा भी सिर्फ 4 ही है। फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से काफ़ी देर तक वेटिंग में रहना पड़ता है। वो रही टॉय ट्रेन। अभी ये अमन लॉज जा रही है, 1 आवर बाद मार्केट जाएगी। फिर मैं पहुंच गई अपने होटल और ये ठीक ही था। बाहर का नज़ारा देखो, बारिश अभी भी हो रही है। फिर मस्त रेडी होकर शाम के 4 बजे मैंने बाहर जाके माथेरान की वाइब चेक करने का डिसीजन लिया। तो मुझे बहुत सारा फॉग और मौसम की बारिश और बारिश का पानी नज़र आया। मार्केट भी छोटा सा है, क्रॉक्स, पर्स, गॉगल्स एक्सेट्रा बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ। और सब लोग घर में बैठ के चाय पकौड़े खाने की जगह बाहर घूमने निकले हैं। I mean, आप माथेरान आकर भी रूम में बैठ के चाय पकौड़े खाओगे? यहाँ सिटी में सब जगह ऐसे ही टाइल्स लगी हुई है। मैं कुछ फेमस पॉइंट्स ChatGPT से पूछ के आई थी। यहाँ ऐसे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं क्योंकि आपका नेट तो चलेगा नहीं यहाँ, तो ये डायरेक्शंस ही फॉलो करनी होगी अब।
इको पॉइंट की तरफ जाऊंगी मैं। बारिश तो कंटिन्यू ही आ रही है। अच्छा है ये रोड काफ़ी अच्छी है, नहीं तो ऐसी बारिश में कीचड़ में फिसल कर जान निकल जाती, एडवेंचर ही हो जाता। ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स आते रहते हैं बीच बीच में। इको पॉइंट से पहले ये शार्लोट लेक है, तो इधर ही चले जाती हूँ पहले। शार्लोट लेक भी ChatGPT के सजेशन में थी, लेट्स सी। अभी मैं रास्ते की तारीफ कर रही थी ना, अनफॉर्चुनेटली वो रास्ते सिटी के सराउंडिंग एरियाज में ही है और ये पॉइंट्स दूर दूर है। टोटल 38 पॉइंट्स है जो एक दिन में तो कवर हो ही नहीं सकते। ये जंगल थोड़ा स्केरी है और फॉग से और ज़्यादा टेरिफाइंग लगता है। जैसे जैसे पॉइंट के क्लोज जा रही हूँ रोड और ही खराब होते जा रहा है, बट ये नज़ारा यार और हाइकिंग का अलग ही मज़ा है। शार्लोट लेक के पास पहुँच गई हूँ और ये पानी आगे कहीं वाटरफॉल बन रहा है जो किसी और पॉइंट से दिखेगा शायद। फिलहाल ये वाला वाटरफॉल देख लो, यहाँ लोग मज़े कर रहे हैं। और ये है शार्लोट लेक जो फॉग की वजह से पूरी कवर्ड है। जैसे कोहरा हट जाता है क्या नज़ारे दिखते हैं यार। ऑसम प्लेस है ये। बारिश इतनी हो रही है कि मेरे कैमरा लेंस को बार बार पोंछना पड़ रहा है। यहीं से आगे लॉर्ड पॉइंट है, चलते हैं। बस थोड़ा सा ही वॉक करके मैं पहुंच गई लॉर्ड्स पॉइंट और इतनी हवा चल रही है यहाँ तेज़ तेज़, बहुत ही तेज़। मेरा कैमरा हाथ से छूट के उड़ जाएगा, इतना तेज़। मैं भी उड़ सकती हूँ शायद। यहाँ कोहरा हटने के बाद नज़र आते हैं वाटरफॉल्स और पहाड़ियाँ, तो ज़रा पेशेंस रखना है ना। वापस आ गई मैं शार्लोट लेक के यहाँ और यहाँ बैठ के मैंने थोड़ा ये मोमेंट एंजॉय किया। बहुत ही पीसफुल लग रहा है। कोहरा भी हट गया है। इको पॉइंट की तरफ फिर से निकल गई हूँ और यहाँ अंधेरा बढ़ रहा है। बहुत शाम हो गई ना। इको से पहले ये दूसरा ही कोई पॉइंट आ गया और ये रास्ता देख के बस ये कहना चाहूँगी, बुढ़े होने से पहले आ जाना भाई, माथेरान घूम लेना, बुढ़ापे में ना घूम पाओगे यहाँ। और ये है एडवर्ड पॉइंट। इतनी हवा चल रही है कि देखो मेरा कैमरा भी डिसबैलेंस हुए जा रहा है और मेरी आंखें भी नहीं खुल रही ठीक से। और ये देखो उल्टी बारिश, वो पानी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और ये छींटे ना बड़ी जोर जोर से फेस पे लग रहे हैं। कैमरा की लेंस साफ कर के रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। थोड़ा और पास से दिखाती हूँ। वो वाटरफॉल्स देख रहे हो कितने सारे, इनका ही पानी आ रहा होगा रिवर्स, और ये फॉग हटने के बाद ही नज़र आते हैं। आई एम सो लकी, थोड़े देर के लिए ही सही फॉग हट जाती है मेरे वीडियो कैप्चर करने तक। बस ये एडवर्ड पॉइंट के बाद मैं रिटर्न निकल गई और खो गई अंधेरे में। ये आशा की किरण तो काफ़ी देर बाद नज़र आई मुझे। अब तक कोहरे और अंधेरे में रास्ता ढूंढ रही थी मैं। बहुत ही स्केरी हो गया था। अंधेरा होने से पहले मार्केट एरिया में आ जाना चाहिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि रात में फॉग और भी डेंस हो जाता है। फिर मैं आ गई एक रेस्टोरेंट में जहाँ नॉनवेज मिल जाए। हाँ, मैं ट्रिप्स में नॉनवेज प्रेफर करती हूँ, वाइल्ड कैट फैमिली से हूँ ना। मैंने ऑर्डर किया यहाँ पे चिकन टिक्का मसाला और तंदूरी रोटी, एकदम गरम गरम और लजीज। सीरियसली मज़ा आ गया। फिर मैंने ऑर्डर किया चिकन बिरयानी और ये इतना यमी है। इसमें ना प्योर घी का तड़का लगा हुआ है, उससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा टेम्पटिंग आ रहा है। जितना दिखने में है उससे ज़्यादा खाने में मज़ेदार है। सारी टायर्डनेस निकल गई, आत्मा तृप्त हो गई मेरी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जल्दी से रेडी होके आ गई रेलवे स्टेशन टाइम टेबल नोट डाउन करने। लेकिन उससे पहले मैं दोपहर तक थोड़ा और घूम लेती हूँ यहाँ। तो मैं आ गई ब्रेकफास्ट करने एक रेस्टोरेंट में। पाव भाजी लिया है मैंने और चाय, क्योंकि चाय इज़ लाइफ। फिर मैं निकल गई घूमने फिर से। आज कोई दूसरे पॉइंट्स कवर करूँगी और चलते चलते मुझे ये मैप मिल गया। ये कल कहाँ था दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क तो वीक है। वीक क्या, आ ही नहीं रहा है। और पास ही ये खंडाला पॉइंट का रास्ता मिल गया, लेकिन यहाँ आई तो फॉग के अलावा कुछ नहीं दिखा। काफ़ी देर वेट करने के बाद भी जो है ये कोहरा हट ही नहीं रहा। शायद सुबह का टाइम है इसलिए इतना डेंस है ये फॉग।
थोड़ी देर बाद बस इतनी ही क्लैरिटी मिली। फिर मैं दूसरे पॉइंट के लिए चल दी और आज का रास्ता देखो, रास्ते में पानी है या पानी में रास्ता, बट मज़ा आ रहा है बहुत छप छप करके चलने में, जैसे बचपन में करते थे ना, जानबूझ के पानी वाली जगह से छपक छपक करके चलते थे। और थोड़ा आगे जाने के बाद ये फॉरेस्ट थोड़ा डेंस हो गया और फॉग भी काफ़ी डेंस हो गया है, समझ नहीं रहा दिन है या शाम हो गई। बहुत क्रीपी है ये प्लेस। हॉरर मूवी शूट के लिए बेहतरीन लोकेशन है। शायद यहाँ हॉरर मूवीज़ की शूटिंग हुई भी है। मुझे कहीं से पता चला था कि माथेरान में कुछ हॉन्टेड प्लेसेस भी है, लेकिन मैं ज़्यादा रिसर्च करके नहीं आई हूँ। मेरा एम तो ट्रेकिंग है और फॉग और वाटरफॉल्स और मॉनसून के मज़े। देखो वो फायर भी कितनी ब्लरी दिख रही है, इतना इंटेंस फॉग है यहाँ, चारों तरफ से फॉग ही फॉग। फिर मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँच गई, जिसका नाम है मलंग पॉइंट। ये मेरे लिस्ट में नहीं था, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश और तेज़ हवा चल रही है और ये व्यू बहुत ही खूबसूरत है। इतनी देर वॉक करके फाइनली ये नज़ारा देखने मिल जाए और ये पीस फील करके तो हेवन पहुँच गई ऐसा लगता है। एब्सोल्युटली वर्थ इट। फिर मैं पहुँच गई इको पॉइंट पे, जहाँ कल पहुँच नहीं पाई थी। लोग यहाँ बहुत ट्राई कर रहे इको सुनने के लिए, लेकिन आज तो यहाँ इको नहीं हो रहा है। और फॉग ज़रा सा हटते ही मुझे थोड़ी देर के लिए वाटरफॉल नज़र आया, जो पल भर में फिर छुप गया। देयर से बॉलीवुड सॉन्ग ना, छुप गया बदली में जाके वाटरफॉल भी शर्मा गया। एनीवेज ये पॉइंट काफ़ी बड़ा है और ख़ूबसूरत भी। फिर मैं चल दी अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है लुइसा पॉइंट। और ये इतना मज़ेदार रास्ता है, देख के पता ही चल रहा होगा कितना मज़ा आ रहा है मुझे। और ये देखो नदी बह रही है इस जंगल के बीच से। यार ये सब सोच के नहीं आई थी मैं, इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे मुझे। इट्स जस्ट वाओ। कल आंधी तूफान चल रही थी रात में, तो काफ़ी पत्ते और टहनियाँ टूटी हुई बिखरी हुई दिख रही है रास्ते में। एंड अगेन अ स्मॉल वाटरफॉल हियर। दूर कोई भुट्टा बुन रहा है। एंड हियर्स अनदर वन। हाथ सेक लेती हूँ। पहुँच गई लुइसा पॉइंट पे। काफ़ी बड़ा है ये पॉइंट। बड़े से मेरा मतलब है कि इस पहाड़ की 3 डायरेक्शन से आप देख सकते हो। जैसे ये एक साइड हो गया, यहाँ सब फॉग ही नज़र आ रहा है, और ये दूसरा साइड नीचे गांव दिख रहा है, छोटे छोटे घर। थोड़ा और आगे जाके देखती हूँ। देखा कितना बड़ा स्पेस है यहाँ लोगों को रुक के नज़ारे एंजॉय करने के लिए। इस पॉइंट पे मैं काफ़ी देर तक रुक रही हूँ, क्योंकि ये लास्ट लोकेशन है मेरा, और यहाँ एक्चुअली बहुत ही प्लीजिंग एटमॉस्फेयर है। मन नहीं कर रहा यहाँ से अब कहीं और जाने का। देखो क्लाउड से या फॉग समझ ही नहीं रहा। ये तीसरी साइड है, फॉग के उस पार वाटरफॉल्स है, दिखेंगे थोड़ी देर में, फॉग हटने तो ज़रा। देखा दिख रहा है वो वाटरफॉल आपको। एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस गाइस। बस
फिर रिटर्न जाते वक्त हनीमून पॉइंट मिल गया बिना एफर्ट्स लगाए। और ये छोटा सा ही है, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मैं इस मिस्ट्री के साथ वापस जाऊंगी कि हनीमून पॉइंट क्यों नाम रखा था इसका। अपना लगेज पिक कर लिया मैंने और वापसी की तैयारी है। ट्रेन की टिकट्स नहीं मिल पाई, ई रिक्शा से गेट तक जाना है। अब हाथ देखो मेरे कैसे हो गए। पहुंच गई एग्जिट पे। आई लव माथेरान। ओके बाय, फिर मिलेंगे।